मेरे प्यारे बचकुंडों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। दो चीज़ें हो गई, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। थोड़ा सा देखो अब फाइनाइट क्या है। दरअसल ये वर्ब है। फाइनाइट क्या है? वर्ब है। और नॉन फाइनाइट क्या है? ये भी वर्ब है। फ़र्क क्या है? जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, या उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। लेकिन नॉन फाइनाइट ऐसा नहीं करता। नॉन फाइनाइट नहीं बदलता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो, ही wanted to read the शेक्सपियर नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं he wanted to read the book। इसका मतलब हो गया, want मीन्स चाहना। अच्छा, इसको छोड़ो, एक और ले लेते हैं। he liked reading द बुक। ये हो गया, ही लाइक्ड रीडिंग द बुक। अब लाइक्ड जो है ये भी है, लाइक मीन्स होता है पसंद करना वर्ब है। रीड मीन्स पढ़ना, ये भी वर्ब है। दोनों वर्ब हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट में हमने लिखा ही लाइक्ड रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ना पसंद करता था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, इसको हम कर दे रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हो जाएगा ही लाइक्स। तो ये देखो, लाइक यहाँ ईडी लगा था, यहाँ एस लग गया, लेकिन रीडिंग ही रहेगा। ही लाइक्स रीडिंग द बुक। यानी कि आपने क्या देखा, ये बदल रहा है। जो फाइनाइट वर्ब होता है वह सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होता है जैसे रीडिंग, वह नहीं बदलता है। चलो इसको हम दूसरे टेंस में लिख देते हैं। ही हैज़ लाइक्ड, उसने पसंद कर लिया है। क्या पसंद कर लिया है? रीडिंग द बुक, किताब पढ़ना पसंद कर लिया है। आपने देखा यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा, यहाँ सिंगुलर फॉर्म लगा, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा, लेकिन रीडिंग यहाँ भी वही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। तो ये नहीं बदला। अब बात ये है कि क्या होता है, तो फाइनाइट वर्ब बदलता रहता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलता है। तो अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब जो होता है, ये अपने फॉर्म को बदलता है। किस में? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो, और सिंगुलर फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कह सकते हो। यानी कि जैसे गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा करके। जैसे मान के चलो, टू गो, टू रीड, टू ईट। और इन्फिनिटिव के बाद होता है एक जीरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा करके, जैसे गोइंग, रीडिंग, टीचिंग। और एक होता है पार्टिसिपल भी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है,
परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग जैसे गोइंग हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हैविंग गॉन, हैविंग का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और एक पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा यानी कि गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इसका यूज़ देखो, आप जानो कोई फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब देखो वॉक मीन्स टहलना होता है, और वॉक की आप फॉर्म भी जानते हो, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। लेकिन अब देखो यहाँ वॉकिंग है ना, तो ये या तो जिरंड फॉर्म है या तो पार्टिसिपल फॉर्म है। दरअसल ये जिरंड फॉर्म है। जब भी कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में नाउन यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के रूप में कार्य करता है तो जिरंड फॉर्म होता है। ये देखो ये प्रेजेंट टेंस में है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, लेकिन मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, पास्ट टेंस में कर दे रहा हूँ। वॉकिंग वाज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग वाज एन एक्सरसाइज, तो भी यहाँ भी वॉकिंग था, यहाँ भी वॉकिंग, यानी कि ये टेंस तो बदला लेकिन ये जिरंड नहीं बदला। यानी कि जब वर्ब नहीं बदला तो वो होता है नॉन फाइनाइट। यानी कि जो वर्ब नहीं बदलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, वो नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट कहा जाता है। थोड़ा सा और हम लोग क्लियर हो जाते हैं इसको। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब देखो ये वांट है ना, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ये जो टू लर्न है इसका मतलब सीखना होता है, वांट मतलब चाहना होता है, दोनों वर्ब हैं। ये वर्ब के स्थान पर है तो ये बदलेगा। जैसे आप टेंस बदल दोगे और जैसे आप सब्जेक्ट बदल दोगे, जैसे मान के चलो कि हमने कह दिया यू, तो यहाँ वांट्स तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि गलत हो जाएगा, आपको वांट लगाना है। और ये तो वही रहेगा टू लर्न इंग्लिश। अब बात ये हो गया कि ये तो चेंज हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म में था और आ गया प्लूरल फॉर्म में, लेकिन टू लर्न तो नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये जो इन्फिनिटिव है ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी टेंस में इसको रख दो। जैसे यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश जानना चाहते थे, तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते थे। तो ये देखो वांटेड सेकेंड फॉर्म में हो गया, लेकिन टू लर्न अब भी वही है, यानी कि ये वही है, ये भी वही है, ये सब बदल गया लेकिन ये नहीं बदला। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, और जिन पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता वो नॉन फाइनाइट होते हैं। और नॉन फाइनाइट में आपको बताया गया कि इन्फिनिटिव होता है, और इसी को हम कर देंगे जिरंड, आईएनजी लगा के तो जिरंड होता है, और इसी को हम पार्टिसिपल कर देंगे तो हैविंग लर्न्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये सब नहीं बदलते हैं, इन्हीं को हम नॉन फाइनाइट करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो कोई भी चीज़ ईमानदारी से पढ़ना है और आपको वही करना है जो हमेशा करते हो। यानी कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी शेयर, कमेंट और क्या बोलते हैं, शेयर, कमेंट और लाइक वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद।